हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी का एक बार से फिर से सक्सेस अड्डा में स्वागत है। दोस्तों मैं उमेश आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लाया हूं जो काफ़ी इंटरेस्टेड है, जो आपके एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड है। दोस्तों जीके जीएस तो हम लोग रोज पढ़ते हैं। जीके जीएस के बहुत सारे बिंदुओं पर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की है, लेकिन आज जीके जीएस में हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक जीके। क्या है दोस्तों? स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके से आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो चाहे वो आपका बैंक्स हो, यहाँ से स्टैटिक जीके से सवाल आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप जानते हुए भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को क्या कर देते हो, एग्जाम में गलत कर देते हो। तो दोस्तों आप ही के बहुत सारे सुझाव पर कि सर स्टैटिक जीके का कोई नया टॉपिक लेकर आइए। दोस्तों स्टैटिक जीके, अगर स्टैटिक जीके की बात की जाए तो स्टैटिक जीके, ये स्टैटिक जीके अगर हम बीपीएससी यूपीएससी की बात करें तो ये स्टैटिक जीके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं तो हम इसे स्टैटिक जीके का पार्ट मानते हैं। दोस्तों आप आज हम लोग स्टैटिक जीके में एक वैसे बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं और वो क्वेश्चंस को हम कहीं ना कहीं स्किप करके आते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है दोस्तों? तो वो बिंदु है नाट्य कला। यानी हम लोग आज नाट्य कला से यानी नाट्य कला की बात करने जा रहे हैं कि नाट्य कला क्या है, क्लासिकल डांस क्या है, फोक डांस क्या है। इन सब सारे बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे सवाल पहले उठता है दोस्तों कि नाट्य कला क्या है। दोस्तों नाट्य कला की सबसे पहली जानकारी हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? तो नाट्य कला की जानकारी दोस्तों हमें सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, कहाँ दोस्तों? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें क्या मिलती है दोस्तों? हमें नाट्य कला की जानकारी मिलती है। दोस्तों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें नाट्य कला की जानकारी मिलती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बतलाया है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से कुछ कुछ चीजों को यानी कुछ कुछ छंदों को इकट्ठा करके एक नया वेद बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं? नाट्य वेद कहते हैं। यानी ये नाट्य वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? ये नाट्य वेद के रचयिता हमारे ब्रह्मा जी हैं। कौन है दोस्तों? ब्रह्मा जी हैं, जिसकी जानकारी भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की है। जिसकी जानकारी भरत मुनि ने कहा की है भाई? अपने नाट्य शास्त्र में की है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस नाट्य वेद में हम नाट्य के बारे में पूछेंगे कि नाट्य, आखिर नाट्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों नाट्य शब्द की पहली बार उल्लेख हमें भरत मुनि के नाट्य क्षेत्र की पहली बार हमें जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। और इस नाट्य के भी 3 पार्ट है दोस्तों। इस नाट्य के 3 भाग हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों इस नाट्य के 3 भाग है? तो पहला है दोस्तों नृत्य। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है नृत्य, नृत्य यानी डांस। दूसरा है दोस्तों गायन। दूसरा क्या है दोस्तों? गायन। और तीसरा पार्ट है दोस्तों संगीत। तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों? संगीत। यानी नाट्य 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला नृत्य, दूसरा गायन और तीसरा संगीत। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हमें नाट्य मिलता है दोस्तों। अब देखते हैं सो दोस्तों कि आखिर भारतीय नाट्य क्या है दोस्तों। तो हम चूंकि नाट्य पढ़ रहे हैं और नाट्य में भी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो भारतीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि भारतीय नाट्य यानी भारतीय नृत्य क्या है, भारतीय डांस क्या है। तो चलिए हम हेडिंग जाते हैं आज का दोस्तों। क्योंकि हम भारत की परीक्षा दे रहे हैं, इंडियन एग्जाम्स देते हैं, भारत सरकार की एग्जाम देते हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय नाट्य यानी भारतीय नृत्य। इस भारतीय नृत्य की बात की जाए दोस्तों, इस भारतीय नाट्य की बात की जाए दोस्तों, इस भारतीय
नृत्य की बात की जाए दोस्तों, यानी भारतीय नाट्य या इसे भारतीय नृत्य भी हम बोल सकते हैं। इस भारतीय नृत्य की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय नृत्य दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पहला क्या दोस्तों? तो पहला जो डांस है उसका नाम है क्लासिकल डांस। क्या नाम है दोस्तों? क्लासिकल डांस। पहला नाम है क्या जी? क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। इस क्लासिकल डांस को हम शास्त्रीय इस क्लासिकल डांस को हम शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं दोस्तों। शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो है डांस उसको हम बोलते हैं दोस्तों लोक नृत्य। दूसरा क्या है? जो पहला पार्ट क्या है? क्लासिकल डांस, और दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों? लोक नृत्य। लोक नृत्य यानी लोक नृत्य का मतलब हुआ फोक डांस। क्या दोस्तों? फोक डांस। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? फोक डांस। तो अगर भारतीय नृत्य की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय नृत्य दो भागों में बांटा हुआ है। पहला का नाम है क्लासिकल डांस और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? फोक डांस। अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में दोस्तों इन दोनों के बारे में दोस्तों जानकारी लेते हैं। तो पहला हम बात करते हैं क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। तो पहली बात हम करते हैं किसकी दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य की। चलिए दोस्तों, आप जहां कहीं भी हो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन क्लासिकल डांस या फोक डांस से आ ही जाते हैं, हर एग्जाम में आ जाते हैं। फोक डांस से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, क्लासिकल डांस से भी आते हैं दोस्तों। तो आप जहां कहीं भी हो इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय संगीत के बारे में हम या शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले जानकारी आपको पहुंचाते हैं। तो ये जो शास्त्रीय संगीत है दोस्तों, ये शास्त्रीय संगीत भी दोस्तों दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों। कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों? दो भागों में। यह शास्त्रीय संगीत भी दोस्तों दो भागों में बना हुआ है। एक का नाम है लास्ट और दूसरे का नाम है तांडव। दूसरे का क्या नाम है दोस्तों? दूसरे का नाम है तांडव। पहले का नाम है लास्ट और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? तांडव। तो दोस्तों हमने देखा कि शास्त्रीय संगीत के भी दो पार्ट है, लास्ट एवं तांडव। लास्ट क्या है दोस्तों? तो लास्ट में हम देखते हैं क्या कि लास्ट में भाव रस एवं अभिनय की प्रधानता होती है। क्या होती है? लास्ट में भाव रस एवं अभिनय की प्रधानता होती है। और लास्ट हमेशा महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं अगर तांडव की बात करें दोस्तों, की बात करें तो तांडव में लय एवं गति होती है। तांडव में क्या होती है? लय एवं गति होती है। और तांडव हमेशा पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तांडव हमेशा पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो भारत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय संगीतों की कुल संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों? शास्त्रीय संगीतों की कुल संख्या कितनी है भाई? 8। किसके द्वारा? भारतीय नाट्य अकादमी के द्वारा, भारतीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अब आपसे एक सवाल है यहाँ पे दोस्तों, ये बताओ कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? सवाल क्या है दोस्तों? गौर से ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? अपना उत्तर ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं दोस्तों क्या कि शास्त्रीय संगीत 8 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार के होते हैं?
8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है दोस्तों? पहला शास्त्रीय संगीत, इसका नाम है भारतनाट्यम, सॉरी भरतनाट्यम। पहला जो है उसका नाम क्या है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। पहला जो डांस है उसका नाम, पहला जो शास्त्रीय संगीत है उसका क्या नाम है? भारतनाट्यम जी। ये भारतनाट्यम है दोस्तों, ये भारतनाट्यम मेनली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इसे भारत का सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, इसे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय संगीत माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? तो भारतनाट्यम को। किसको दोस्तों? भारतनाट्यम पर। चूंकि यह भरत मुनि के नाम पर है इसलिए इसका नाम क्या हुआ दोस्तों? भरतनाट्यम। क्या नाम हुआ? भरतनाट्यम। चलिए दोस्तों, आप ही से एक सवाल है दोस्तों कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो इस भरतनाट्यम का प्राचीन नाम, इस भरतनाट्यम का प्राचीन नाम आप जल्दी से जल्दी बताइए जी दोस्तों। इसका प्राचीन नाम है देसी अट्टम। क्या नाम है दोस्तों? देसी अट्टम। इस भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? देसी अट्टम। चलिए अब देखते हैं दूसरा भारतीय संगीत, उसका क्या नाम है दोस्तों? दूसरा जो भारतीय संगीत है उसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या नाम है दोस्तों? कुचिपुड़ी। क्या नाम है? कुचिपुड़ी। और दोस्तों यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे नाम है संबंधित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश स्टेट से यह बिलोंग करता है। कौन दोस्तों? कुचिपुड़ी। दोस्तों आपसे सवाल एक और, फिर सवाल एक लीजिए दोस्तों। आज बाउंसर पे बाउंसर सवाल लीजिए। बताइए कुचिपुड़ी का प्राचीन नाम क्या है? कुचिपुड़ी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से जल्दी जवाब अपना दीजिए। चलिए दोस्तों, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्सेलवा ग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश के कुर्सेलवा ग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका प्राचीन नाम कहीं कहीं हमें कुर्सेलवा भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कुर्सेलवा भी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, तीसरा शास्त्रीय संगीत या नृत्य की बात करें हम। तीसरा शास्त्रीय संगीत या नृत्य की बात करें तो तीसरा शास्त्रीय संगीत और नृत्य है हमारा कथकली। क्या नाम है दोस्तों? तीसरे का नाम क्या है? कथकली। कथकली। और ये कथकली दोस्तों, कथकली की बात की जाए तो ये कथकली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये कथकली दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कथकली केरल राज्य से संबंधित है दोस्तों। कहा जाता है कि उसकी उत्पत्ति केरल के मंदिरों से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? केरल के मंदिरों से हुई। कहा जाता है कि केरल में रामनट्टम और कृष्णनट्टम नाम के दो नृत्य होते थे। कौन सा? रामनट्टम और कृष्णनट्टम। रामनट्टम में क्या होता था? रामनट्टम लिख देता हूं यहां पे, रामनट्टम। और दूसरा क्या है दोस्तों? कृष्ण नट्टम। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि रामनट्टम और कृष्णनट्टम दोस्तों, रामनट्टम में क्या होता था दोस्तों? तो रामनट्टम में राम की कहानी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। रामनट्टम में क्या होता था? राम की कहानी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत होता था, जबकि कृष्णनट्टम में क्या होता था? कृष्ण की कहानी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत होता था। और बाद में इन्हीं दोनों को मिलाकर एक संगीत उत्पन्न हुआ, एक नृत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या है? कथकली। यानी कथकली
राम नट्टम और कृष्ण नट्टम का ही क्या है दोस्तों, राम नट्टम और कृष्ण नट्टम का ही क्या है दोस्तों, एक पार्ट है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, हम चौथे पर आते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं दोस्तों चौथा जो शास्त्रीय संगीत है, जो चौथा शास्त्रीय संगीत है दोस्तों, जो चौथा शास्त्रीय संगीत है उसका नाम है दोस्तों मोहिनी अट्टम। क्या नाम है दोस्तों, मोहिनी। जो चौथा संस्कृत शास्त्रीय संगीत है दोस्तों उसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है दोस्तों, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और ये मोहिनी अट्टम कहां से संबंधित है दोस्तों, यह मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कहां से संबंधित है दोस्तों, केरल राज्य से संबंधित है दोस्तों। इस मोहिनी अट्टम को हम अगर संधि विच्छेद करें तो मोहिनी, मोहिनी प्लस अट्टम यानी मोहिनी जोड़ अट्टम, जहां मोहिनी का मतलब, जहां मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री होता है दोस्तों, जहां मोहिनी का मतलब क्या होता है, सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। अट्टम का मतलब क्या होता है, नृत्य, यानी वैसा नृत्य जो सुंदर स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, दैट कॉल मोहिनी अट्टम। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मोहिनी अट्टम कहते हैं। आजकल भी आप कहानी भी देखे होंगे कि समुद्र मंथन के समय दोस्तों, समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था, समुद्र मंथन के समय अमृत की प्राप्ति हुई थी, और अमृत देव के लिए देवताओं और दानों में क्या हुआ था, देवताओं और दानों में युद्ध तक की नौबत आ गई थी। तब भगवान विष्णु ने अपना कौन सा रूप धारण किया दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने अपना एक नया अवतार लिया जिसका नाम है मोहिनी। तो ये वही मोहिनी है, यानी सुंदर स्त्री का रूप इन्होंने धारण किया, और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर इन्होंने अमृत दानों से दूर रखकर देवताओं को पिलाया, और वहीं पर सादा पानी यानी जल दानों को पिलाया। लेकिन इसी क्रम में एक ऐसा दानव जिसका नाम था राहु केतु, इसने इस ट्रिक को देखा और देवताओं का रूप धारण करके भगवान विष्णु से उसने अमृत का पान किया, और वो सदा के लिए अमर हो गया। हालांकि भगवान विष्णु ने उसका अपने चक्र सुदर्शन से उसका गला काटे, हालांकि गला काटे, लेकिन चूंकि वो अमृत पी चुका था, गला कटने के बाद भी वो जीवित रहा, जो राहु और केतु के नाम से क्या है दोस्तों, प्रचलित है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम दो भागों, मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब है नृत्य, यानी वैसा नृत्य जो सुंदर स्त्री करे। आप लोग भी देखते होंगे भाई, स्टूडेंट आप लोग भी भाई मोहिनी रूप पर बहुत सारे लोग देखते होंगे भाई, मोहिनी रूप के कारण आप कैसे फंस जाते हैं, आप परीक्षा में काफ़ी दूर हो जाते हैं, और आप ही के नोट्स और सारे इंस्ट्रूमेंट से ये मोहिनी लोग पास हो जाती है भाई। तो ज़्यादा अपने पर बी केयरफुल, ध्यान रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो पांचवा है दोस्तों, हमारा पांचवा जो इंडियन क्लासिकल डांस है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, पांचवा जो इंडियन क्लासिकल डांस है दोस्तों उसका नाम है ओडिसी। क्या नाम है दोस्तों, ओडिसी। और ओडिसी दोस्तों आपको पता है कि उड़ीसा, जो ओडिसी है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, और उड़ीसा का नया नाम क्या है दोस्तों, ओडिसी है। तो यह डांस ओडिसी किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिसी राज्य से क्या है दोस्तों, यह ओडिशा राज्य से क्या संबंधित है, यह डांस किससे संबंधित है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए कि ओडिसी का प्राचीन नाम क्या है।
ओडिसी का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए कि ओडिसी का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों ओडिसी का प्राचीन नाम है ओंड्रा नट्यम। क्या नाम है दोस्तों? इस ओडिसी का प्राचीन नाम है ओंड्रा नट्यम। क्या नाम है दोस्तों? आपसे अगर पूछ दिया, परीक्षा में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों कि ओडिसी नृत्य का पुराना नाम क्या है, तो इस ओडिसी नृत्य का पुराना नाम है ओंड्रा नट्यम। क्या नाम है दोस्तों? ओंड्रा नट्यम। और इस ओडिसी नृत्य को सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं इसको संरक्षण मिला है तो दोस्तों इसको सबसे ज्यादा चेदी शासक खारवेल के समय में इस ओडिसी नृत्य को सबसे ज्यादा संरक्षण मिला है। किसके समय में दोस्तों? चेदी शासक खारवेल के समय में। आपसे एक सवाल और यहां पे दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि खारवेल का गुफा लेक का क्या नाम है दोस्तों? खारवेल का गुफा लेक का क्या नाम है? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं जो नया जो नेक्स्ट शास्त्रीय संगीत है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो जो नेक्स्ट शास्त्रीय संगीत है उसका नाम है मणिपुरी। क्या नाम है दोस्तों? मणिपुरी। नेक्स्ट जो शास्त्रीय संगीत है उसका नाम है मणिपुरी। और दोस्तों नाम से जैसे तर्क लगता है, नाम से इसका रिलेशन लग रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि इस मणिपुर के बाद एक और नृत्य मणिपुरी के बाद आता है जिसका नाम है कथक। क्या नाम है दोस्तों? कथक। कथक। और कथक दोस्तों यूपी राज्य से संबंधित है। कहां से संबंधित है दोस्तों? यूपी राज्य से संबंधित है। मेनली यह डांस ब्रिज भूमि का डांस है। मेनली डांस कहाँ का है दोस्तों? ब्रज भूमि का डांस है। ब्रज भूमि का है तो मथुरा वृंदावन का यह डांस है। लेकिन इसको संरक्षण की बात की जाए तो इसको संरक्षण मुगलों के काल में भी इसको संरक्षण मिला है। आगे हम देखते हैं दोस्तों इस कथक को नवाबों के समय में भी क्या मिल रहा है? संरक्षण मिल रहा है। इस कथक के दोस्तों बहुत सारे घराने हैं। बहुत सारे घराने हैं। घराने का मतलब क्या हुआ? स्कूल है दोस्तों। बहुत सारे घराने स्कूल है। जैसे दोस्तों लखनऊ घराना, जैसे इस कथक के बहुत सारे घराने जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना और दोस्तों रायगढ़ घराना, जयपुर घराना। दोस्तों इतने सारे घराने हैं किसके दोस्तों? इस कथक के। और लास्ट दोस्तों हमारा जो हमारा अंतिम है दोस्तों, जो हमारा अंतिम है उसका नाम है दोस्तों उस अंतिम शास्त्रीय संगीत का नाम है सतरिये। क्या नाम है दोस्तों? सतरिये। सतरिये। और दोस्तों ये सतरिये असम या असम का शास्त्रीय संगीत है। असम या असम का शास्त्रीय संगीत है। लेकिन दोस्तों इसको सबसे ज्यादा संरक्षण की बात की जाए तो असम के जो राजा थे इनका नाम था श्रीमंता शंकरदेव। क्या नाम था दोस्तों? इस सतरिये शास्त्रीय संगीत को सबसे ज्यादा संरक्षण श्रीमंता शंकर देव के समय में इसको सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त हुई दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि जितने भी भारतीय नाटक अकादमी के द्वारा जो 8 प्रकार के शास्त्रीय संगीत दिए गए हैं दोस्तों, एक एक करके हमने 8 के बारे में चर्चा किया दोस्तों। और यहाँ से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं। 7 तो आप बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जहाँ सतरिये की बात आती है आप लोग वहां पे फंस जाते हैं दोस्तों। तो इस लास्ट वाले को आप याद रखिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और जल्दी दोस्तों इसका सेकंड पार्ट यानी फोक डांस
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फोक डांस लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बार फिर से आप लोगों को सक्सेस अड्डा में समय देने के लिए धन्यवाद।